तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम यू होता है। वो ट्रेन में ट्रेवल कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वहाँ पर एक खौफनाक शैडो आता है जो कि उस पर हमला कर लेता है और उसे पकड़कर उस ट्रेन के फ्लोर के साथ मारता है। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि यू की आंख खुल जाती है, यानी ये यू का एक ख्वाब था, लेकिन एक बहुत ही बुरा ख्वाब जिसमें उस शैडो ने तो इसे मार ही दिया था। यहाँ पर हमें यू के बारे में डिटेल से पता चलता है कि ये इनफैक्ट एक राइटर होता है। इसके पास स्किल्स तो थी लेकिन आइडियाज नहीं थे और ज्यादा लोग इसको अप्रोच भी नहीं किया करते थे, तो इसको इतनी ज्यादा अर्निंग भी नहीं होती थी, जिसकी वजह से इसके पास पैसे भी बाकी नहीं बचे थे। इसने लोगों से और बाकी जगह से काफी ज्यादा लोन भी ले रखा था, तो ये इस वजह से काफी ज्यादा परेशान रहता है। यहाँ एक कैफे में एक लड़की काम किया करती थी जिसका नाम हुआ था और उसे यू पसंद किया करता था। फिर हम यू को अपने दोस्त के साथ देखते हैं जो कि उसे बातें कर रहा होता है कि यार मुझे नींद नहीं आती, मुझे इंसोम्निया है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मैं जितना भी सोना चाहूँ मुझे नींद ही नहीं आती। और क्या तुम जानते हो, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सो जाऊँ तो मेरी आंख लगते ही एक शैडो मुझे आके मार देता है या बहुत डराता है, जिससे मेरी फौरन आंख खुल जाती है। इस वजह से मैं बहुत अपसेट हूँ। वो ये भी बताता है कि उसने न जाने कितने डॉक्टर से कंसल्टेशन की, लेकिन इस चीज का हल कोई भी नहीं बता पाया। तो उसका दोस्त तक उसे कहता है छोड़ो इन बातों को, तो मुझे एक्सक्यूजेस मत दो, जो मैंने तुम्हें काम दिया हुआ है उसे कंप्लीट करो, तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता है। लेकिन यू से ऐसा हो ही नहीं पा रहा होता। यू एक रेंट के घर में रहा करता था जिसका वो इस मंथ रेंट भी पे नहीं कर पाता, तो उसे निकाल दिया जाता है। वो सोचता है कि मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, तो वो एक कैफे में जॉब कर लेता है। वो अपने लैपटॉप पर काम किया करता था। फिर अचानक से उसे नींद आ जाती है, लेकिन उसके ख्वाब में वही शैडो आकर उसे मार देता है। तो वो हड़बड़ा कर उठता है और कहता है कि न जाने ये क्या मसला है, मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गया हूँ, ना मेरे पास पैसा है, न घर, और ना मुझे नींद आती है, तो मैं अब अपनी जान ले लूंगा। इसी सोच में वो एक बिल्डिंग पर चढ़ता है ताकि सुसाइड कर सके। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो बार बार मरना नहीं चाहता था। वो वहाँ से जंप लगाने ही वाला होता है कि तभी एक बूढ़ा इंसान आके उसे बचा लेता है, जो कि उसे कुछ खाने को भी देता है। ये वही आदमी था जिससे यू ऑलमोस्ट रोज ही पैनकेक्स लिया करता था। तो यहाँ पर यू खाना खाने लगता है जो कि उसे बूढ़े आदमी ने दिया था। इसे लग रहा था जैसे वो बेचारा काफी भूखा हो। यू बूढ़े आदमी को भी अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है, तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं, तुम जब ख्वाब देख रहे हो और वो शैडो तुम्हें मारने के लिए आए तो तुमने सिर्फ इतना कहना है, आई एम ड्रीमिंग, मैं तो बस एक ख्वाब देख रहा हूँ, तो देखना तुम इसको ओवरकम कर लोगे। फिर यू वहाँ से चला जाता है। वहाँ से वही लड़की हुआ नजर आती है जिसे वो पसंद करता है, लेकिन ये क्या, वो तो देखते ही देखते उसी शैडो में बदल जाती है और एक स्वर्ड उसकी चेस्ट में घुसाने लगती है। तभी यू बोल पड़ता है आई एम ड्रीमिंग और उसकी आंख खुल जाती है। लेकिन यहाँ हैरानी वाली बात ये होती है, जिस स्वर्ड से उसे मारा जा रहा था वो स्वर्ड उसके हाथ में ही थी। तो वो काफी हैरान होता है। तब उसे जाके पता चलता है कि मैं तो ख्वाब से जाग चुका हूँ और ये असली दुनिया है। तो अब वो कुछ कुछ तरीके सीख रहा था ड्रीम्स और रियलिटी में फर्क करने के। अब यू काफी सोचने के बाद जब उस तलवार को देखता है तो वो उसे काफी यूनिक लगती है, तो वो सीधा एंशिएंट शॉप में जाता है जो पुरानी और यूनिक चीजों को खरीदा करती थी। तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि जी हाँ, ये तलवार तो एंटीक है और काफी ज्यादा महंगी है और इसके बदले में उसे काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो वो उसे अच्छा सा खाना खाता है, आलीशान होटल में रहता है और इवन नया लैपटॉप भी खरीद लेता है। उसी जिंदगी काफी अच्छी लग रही थी, तो वो सोच में पड़ जाता है कि ये स्वर्ड मैंने अपने ख्वाब में देखी थी और इसे मैं अपने ख्वाब से तो लेकर आया हूँ, यानी मेरे अंदर ये पावर है कि मैं अपने ख्वाब से चीजों को बाहर की दुनिया में लेकर आ सकता हूँ। बस बेस्ट, ये तो बहुत अच्छा हो गया। वो सोचता है कि मैं आज रात दोबारा सोऊंगा इसी पर्पस से कि आज रात मुझे ख्वाब में जो भी चीज नजर आएगी मैं उसे अपने साथ ही से दुनिया में ले आऊंगा और उसे बेचूंगा और आहिस्ता आहिस्ता मेरे हालात ठीक होने लगेंगे। जब रात को वो सोता है तो वो शैडो दोबारा आता है और इस बार एक एंटीक एक्स से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो दोबारा से असली दुनिया में आ जाता है उसी एक्स के साथ। वो फौरन से जाकर उस एंटीक स्टोर में एक्स को बेचता है और अब की बार जो उसके पास पैसे आए थे वो बहुत ज्यादा थे, जिनको पाकर वो काफी खुश होता है क्योंकि वाकई उसकी जिंदगी तो 2 दिनों में चेंज हो गई थी। वो सोचता है कि मैं अब ऐसे ही किया करूंगा और उसे ये लगने लगता है कि उसके ख्वाब उसकी वीकनेस नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेंथ बन रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हर चीज में पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ ढूंढनी चाहिए। अब यू एक बुक लेता है जिसमें एक म्यूजियम की पिक्चर्स होती हैं। वो उनको देखता रहता है, उसमें बनी हुई एंटीक चीजों को भी देखता है ताकि उसे ख्वाब में वही
लिए आए और आज की रात वो और भी ज्यादा एंटीक और अच्छी चीज लेकर आए। अब जब यू सोता है तो उसे ख्वाब में वही म्यूजियम आता है तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन अब की बार तो शैडो उसे मार डालता है। वो नींद से जाग जाता है और नींद की मेडिसिन लेते हुए दोबारा सो जाता है और अब की बार जब शैडो उस पर अटैक कर रहा होता है तो वो वहाँ से कुछ एंशिएंट चीजें उठा लेता है, असली दुनिया में आ जाता है। और जब वो ये चीजें लेके दोबारा से एंटीक स्टोर में इनको बेचने जाता है तो यू की एक्टिविटीज एक गैंगस्टर नोट कर लेता है कि आखिर ये इतनी एंटीक चीजें लाता कहाँ से है। वो उसे क्वेश्चनिंग करने लगता है तो यू इस बात का जवाब ना देते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिन में हम देखते हैं कि यू का दोस्त उसके पास आता है और उससे कहता है, वाह भाई बड़े अमीर हो गए हो, मुझे भी अपने साथ रख लो ना। लेकिन यू कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता। अब हमें पता चलता है कि वो अपना कैफे बेच रही होती है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत होती है, लेकिन इससे पहले ही यू से मिल लेता है और उससे उसका कैफे खुद ही खरीद लेता है। यहाँ पर उन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और वो लोग मिलने भी लगते हैं क्योंकि अब यू की पर्सनैलिटी में भी काफी चेंज आ चुका था। वो अच्छी ड्रेसिंग करने लगा था, अपना ख्याल रखने लगा था और काफी सूटेड बूटेड रहता था। तो ये टाइम यू को भी काफी अच्छा लग रहा होता है। यू को वही पूरा इंसान दिखाई देता है जिससे वो पैनकेक्स लिया करता था, तो वो चुपके से उसकी शॉप पर भी एक बैग रख देता है जिसके अंदर ढेर सारे पैसे होते हैं। इसे पाकर पूरा आदमी बहुत खुश होता है। अब यू को रोज ख्वाब आते रहते और वो अपने ख्वाब से महंगी महंगी चीजें लाता रहता। तो ये चीज उसे काफी फायदा दे रही थी क्योंकि वो मिलियनियर बन गया था और तो और वो अपने ख्वाब में शैडो से फाइट भी कर सकता था। तो इस चीज को देखते हुए यू का दोस्त उससे कहता है कि चैंपियन, अब तो तुम्हारे पास काफी ज्यादा पैसे हैं, तो क्यों ना तुम एक बड़ा सा टॉवर बनाओ जो कि बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा बड़ा हो और वहाँ पर तुम गरीब लोगों को रख सकते हो क्योंकि मुझे पता है मेरे दोस्त का दिल कितना अच्छा है। तो यू कहता है, हाँ अच्छा आइडिया है। अब वो एक रात ख्वाब में उसी शैडो को देखता है जिसने सोने की काफी महंगी बेल्ट पहनी होती है, लेकिन यू जैसे उसे हाथ लगाता है तो उसके हाथ चढ़ने लगते हैं, लेकिन फिर भी उसे पकड़ के घर आ ही जाता है। यू जब शैडो की बेल्ट उतार रहा था तो शैडो ने अपनी फिंगर से यू की चेस्ट पर कुछ निशान बना दिए थे, लेकिन यू ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जैसे ही वो घर आता है तो दूर से एक स्वर्ड उसकी चेस्ट पर आकर लगती है, बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ पर शैडो ने निशान बनाए थे। फिर एक रात यू को ख्वाब आता है कि उसने वो टॉवर बना लिया है और जब वो उसके रूफ टॉप पर जाकर देखता है तो उसे आज पहली बार शैडो का फेस देखने को मिलता है। वो कोई और नहीं बल्कि यू ही था। अब यहाँ पर यू के फेस पर एक निशान बन जाता है, बिल्कुल वैसा ही निशान जो कि शैडो ने यू को पहले दिया था। अब आहिस्ता आहिस्ता उसके फेस पर काफी ज्यादा निशान बनने लगते हैं। वो रोड पर चलकर जा रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर गैंगस्टर के कुछ लोग आते हैं और उसे किडनैप करके ले जाते हैं। वहाँ पर जैसे ही यू पहुँचता है तो वो गैंगस्टर उसे कहता है कि मुझे तुमसे $10 मिलियन चाहिए। तो यू के दोस्त के जरिए वो $10 मिलियन ले जाए जाते हैं। अब जब गैंगस्टर को पैसे मिल जाते हैं तो वो यू के दोस्त को भी पकड़ लेता है और वो सारे लोग यू के घर ही आ जाते हैं। तभी वहाँ पर हुआ भी आ जाती है तो वो गैंगस्टर उसे भी पकड़ लेता है। वो गैंगस्टर अपने लोगों से कहता है कि इनकी जान ले लो। तो यू का दोस्त इन सब लोगों से लड़ने लगता है और यू भी उठ खड़ा होता है, लेकिन तभी यू की कमर में चाकू लग जाता है और वो जख्मी हो जाता है। गैंगस्टर के लोग यू के दोस्त को भी मार डालते हैं। अब यू हुआ को लेके वहाँ से बाहर आ जाता है, लेकिन गैंगस्टर के लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं और उसकी टांग में चाकू मारते हैं। उसके चेस्ट पर मुसलसल किक्स मार रहे थे, इससे वो बहुत कमजोर फील करता है। इस अटैक में हुआ भी जख्मी हुई थी। अब यहाँ पर जब यू बेहोश हो जाता है तो वो ख्वाबों की दुनिया में आ जाता है जहाँ पर उसे शैडो को देखता है। यहाँ पे उसे कुछ पुराने विजन्स आने लगते हैं। तभी एक ग्लास वॉल आती है उसके सामने। वो उसके दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ हुआ होती है। वो शीशे की दीवार को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं टूटती। तभी वो देखता है कि वो उसी क्रिएचर में बदल गया है, वही शैडो जो उसके अपने ख्वाबों में आया करता था। यानी इसका मतलब कि यू ही शैडो था। वो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। वो उस दीवार को तोड़ते हुए अंदर जाता है और एक गन से बाकी सारे लोगों को मार देता है, लेकिन वो गैंगस्टर्स मरने से पहले हुआ को भी शूट कर चुके थे। गोली उसके बाजू में लगती है। वो पहले से भी जख्मी थी तो यहाँ वो दम तोड़ देती है। ये शैडो आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि असली यू जमीन पर पड़ा हुआ है जिसे वो शैडो यहीं पर शूट कर देता है। अब यू के खत्म होते ही यहाँ पर पड़ी हुई सारी एंटीक चीजें भी गायब होने लगती हैं। ऐसे जैसे ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हम उस सीन को देखते हैं जब यू को स्टोर में होश आया था और उसके हाथ में वही स्वर्ड थी। समझ आ जाता है
कि मैं एक बहुत लंबा ख्वाब देख रहा था। हो सकता है कि मेरी डिजीज की वजह से ही हो रहा हो, लेकिन मेरे पास ये तलवार कहाँ से आई। वो इन्हीं सोचों में होता है कि वही लड़की जो कि कैफे में काम किया करती थी यानी हुआ, उसे अपने साथ ले जाती है। वो उसे गर्म खाना देती है, उसे कहती है कि तुम चाहो तो मेरे कैफे में जॉब कर सकते हो। ये खुशी खुशी इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है और जल्द ही वो फाइनेंशियली स्टेबल होने लगता है। वो स्क्रिप्ट राइटिंग दोबारा से शुरू कर देता है और जल्दी उसके लिखी गई स्क्रिप्ट काफी अच्छे पैसों में बिक जाती है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होता है। और एक दिन वो उसे बूढ़े आदमी से मिलता है जो कि उसे वही बैग देता है जो उसे यू ने भर कर दिया था। तो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि ये तुम्हारे ही पैसे हैं, मैं सब जानता हूँ जिससे तुम होकर आए हो, क्योंकि मैंने भी ये चीजें हासिल करने के लिए अपनी जान तक को खतरे में डाला था। तो इस सब पर यू को यकीन ही नहीं आता और एक बार फिर से वो स्टेट आ जाती है कि जब यू एनालाइज ही नहीं कर पाता कि ये रियलिटी है या ड्रीम। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जब यू स्टोर में बैठा होता है तो वही कैफे वाली लड़की यानी हुआ उसके पास आती है, लेकिन उन लोगों पर वो शैडो भी नजर रख रहा होता है, यानी वो शैडो असली दुनिया में भी था और कोई पता नहीं कि वो अब इनके साथ क्या करता। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।